नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या अदानी ग्रुप पर लगे फ्रॉड के आरोप एलआईसी को भी ले डूबेगा? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के खिलाफ फ्रॉड के आरोप लगने के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम को लेकर भी सवाल उठाए जाने लगे, क्योंकि अदानी ग्रुप में प्रमोटर के अलावा एलआईसी का सबसे अधिक निवेश बताया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने निवेशकों में भरोसा बनाए रखने के लिए एक बयान जारी किया है। आज मार्केट में अदानी समूह के एफपीओ का सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया। अबू धाबी के एक समूह ने $400 मिलियन का निवेश कर दिया है। क्या इसके पीछे भी कोई राज है? सवाल है कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में जो आरोप लगाए हैं, क्या सरकार उसकी जांच करेगी? सेबी की तरफ से कोई जांच होगी? अदानी समूह के कुछ शेयरों के दाम में सुधार देखे गए हैं, लेकिन जो गिरावट आई है उसकी रिकवरी अभी दूर नजर आती है। अदानी समूह के शेयरों की खराब हालत को देखकर उसे लोन देने वाले या इक्विटी खरीदने वाले बैंकों और एलआईसी को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। बैंकों और एलआईसी की तरफ से सफाई आ गई है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मगर चिंता की लकीरें यहां वहां दिखाई भी दे रही हैं। क्या एलआईसी अदानी ग्रुप को बचा रहा है, जिसके कारण उसे घाटा हो रहा है? इन आरोपों में कितना दम है, इन सब पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल। हम यूट्यूब पर भी हैं और फेसबुक पर भी। इस खबर को ध्यान से देख लीजिए। मिंट अखबार में छपी है। शाइन घोष की खबर में 2 वरिष्ठ बैंकरों से बातचीत का ब्यौरा है। इन बैंकरों के नाम नहीं है, ऑफ रिकॉर्ड बयान है। मिंट लिखता है कि 2 वरिष्ठ बैंकरों ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके बैंक से जानकारी मांगी है कि अदानी ग्रुप में कितने पैसे लगे हैं। यह पिछले हफ्ते की बात है। इसका मतलब है कि बैंकों ने जो लोन दिए हैं या निवेश किए हैं, उसके डूबने की आशंका को लेकर रिजर्व बैंक भी चिंतित है। शाइन घोष की रिपोर्ट में लिखा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद बैंकर सतर्क हो गए हैं। भले ही अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण से लेकर फर्जी बताया है, झूठ का पुलिंदा बताया है, लेकिन बाजार के भीतर इसे लेकर कान खड़े हो गए हैं। हिंदी प्रदेश के दर्शकों, क्या आपके अखबारों में यह सब विस्तार से छप रहा है? आप अखबार और चैनल के पैसे देते हैं। आप सिंपल हिसाब समझिए, आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है और आपसे ही पैसा लेकर अखबार और चैनल उसकी खबरें गायब कर दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हो रहा है तो क्या यह अच्छा है? गोदी मीडिया से पूछिए कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी समूह पर फ्रॉड के आरोप लगे हैं, उसकी क्या रिपोर्टिंग है? क्या खारिज कर देने से काम हो जाता है? मिंट की रिपोर्ट कह रही है कि बैंक सतर्क हो रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक उनसे पूछ रहा है। फिर ये सारी बातें ऑफ रिकॉर्ड क्यों छप रही हैं? भारतीय रिजर्व बैंक को ऑन रिकॉर्ड आकर कहना चाहिए कि उसकी चिंताएं क्या हैं, क्यों बैंकों से पूछा जा रहा है। ऑन रिकॉर्ड होगा तो लोगों में ज्यादा भरोसा बनेगा। मार्केट का पैसा डूब रहा है या डूबने वाला है और यहां ऑफ रिकॉर्ड का ड्रामा चल रहा है। अभी तक सेबी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। आज भी शेयर बाजार में अदानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयरों के दाम गिरे हैं, कुछ कुछ के बढ़े भी हैं। सीएनबीसी टीवी 18 से अदानी ग्रुप के मुख्य वित्तीय अधिकारी जुगशिंदर सिंह जी ने कहा है कि अदानी ग्रुप भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा से डील करता है। अदानी ग्रुप पर $30 अरब का कर्जा है, जिसमें से $9 अरब का कर्जा भारतीय बैंकों का है। प्रतिशत के हिसाब से भले ही विदेशी संस्थाओं ने अदानी ग्रुप को ज्यादा लोन दिए या किसी और रूप में निवेश किए हैं, लेकिन भारत के सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी इतनी भी मामूली नहीं लगती कि हम फिक्र ही ना करें। खबरें छपी हैं कि पिछले 2-3 सालों से अदानी समूह को दिया गया भारतीय बैंकों का लोन घटता जा रहा है और जीवन बीमा इस ग्रुप के शेयर खरीदता जा रहा है। तो भारतीय बैंकों का लोन कम हुआ, मगर एक भारतीय कंपनी की इसमें हिस्सेदारी बढ़ती चली गई, उसके शेयरों को खरीदती चली गई। क्या इसे किसी पैटर्न के रूप में देखा जा सकता है कि लोन का हिस्सा कम कर निवेश का हिस्सा बढ़ा दिया जाए? हम इन मामलों के विशेष जानकार तो नहीं हैं, इसलिए सहज बुद्धि से सवाल कर रहे हैं। वैसे अदानी ग्रुप संकट में आया तो उसे लोन देने वाली विदेशी संस्थाएं भी संकट में आ सकती हैं और तब यह भारत की छवि के लिए अच्छा नहीं होगा। इन विदेशी संस्थाओं ने इसी भरोसे लोन दिया होगा कि भारत की कंपनी है तो नियम कानून से चलती होगी, कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद जिस तरह से पहले की कंपनियां बर्बाद हुई हैं, अगर वैसा कुछ हो गया तो क्या भारतीय बैंक या विदेशी संस्थाएं इस झटके को बर्दाश्त कर पाएंगी? क्या इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से उनके लोन का हिसाब पूछा है, जिसकी रिपोर्ट मिंट में छपी है? अगर भारतीय बैंकों पर किसी भी तरह का खतरा है तो भारत पर यह हमला बाहर से नहीं हुआ है, अंदर से हुआ है। क्या इसलिए भी अदानी ग्रुप को अज्ञात तरीके से बचाने की चर्चाएं चल रही हैं और चलती रहेंगी, मगर तथ्य कभी सामने नहीं आएंगे कि यह सत्य है या झूठ है? अदानी ग्रुप हमेशा ऐसी बातों को गलत बताता रहा है। सवाल है कि अदानी ग्रुप की कंपनी का रिकॉर्ड इस तरह का क्यों है, उसकी साख ऐसी क्यों है कि एक रिपोर्ट भर से शेयरों के दाम 4 दिन से गिरते ही चले जा रहे हैं?
क्या यह भारत पर भीतर से हमला नहीं है? क्या ऐसी कमजोर कंपनियों के सहारे भारत आर्थिक जगत में अपना सीना फुला रहा है, जो एक रिपोर्ट के आने भर से भारत पर हमला चिल्लाने लग जाती हैं और उनके शेयरों के दाम गिरने लग जाते हैं? डू यू गेट माई पॉइंट? पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी AK गोयल का मिंट में बयान छपा है कि उनके बैंक ने अदानी ग्रुप को 60,000 करोड़ रुपए के कर्ज दिए हैं। CNBC TV 18 को भारतीय स्टेट बैंक ने भी कहा है कि रिजर्व बैंक जितनी इजाजत देता है उससे बहुत ही कम स्टेट बैंक ने अदानी ग्रुप को लोन दिया है या किसी तरह का निवेश किया है। बैंक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक ने CNBC TV 18 से कहा कि अदानी ने जो भी खरीदा है उसमें भारतीय बैंकों की हिस्सेदारी नहीं है, एक्विजिशन में विदेशी बैंकों या संस्थाओं की है। CNBC TV 18 की रिपोर्ट में लिखा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने यह नहीं बताया है कि अदानी ग्रुप पर बैंक का कितना लोन है। हांगकांग के कैपिटल मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट ग्रुप CLSA का हवाला देते हुए अखबार ने लिखा है कि अदानी ग्रुप की चोटी की 5 कंपनियों पर 2 लाख करोड़ से अधिक के उधार हैं। आपको एक पुरानी खबर की याद दिलाना चाहता हूं इसी बात पर। 2011 के साल में इसी तरह एक और रिपोर्ट आई थी, तब विजय माल्या ने भी खंडन कर दिया था। आज विजय माल्या कहां हैं आप जानते हैं? 16 सितंबर 2011 के टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर आप देख लीजिए। उस वक्त कनाडा की एक रिसर्च कंपनी वेरिटास ने इसी तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि किंगफिशर एयरलाइंस अपने रिकॉर्ड ठीक से नहीं बताती है। कंपनी के बही खाते में कई सारी गड़बड़ियां दिखाई पड़ती हैं। अपने कर्जे को यह कंपनी कम बताती है। तब विजय माल्या ने ठीक वही कहा जो आज अदानी ग्रुप ने कहा है। इसे दुर्भावनापूर्ण और सनसनीखेज बताया था। विजय माल्या ने तब भारत पर हमला नहीं कहा था, अदानी ने इसे भारत पर हमला बोला है। अगर उस समय विजय माल्या कनाडा की कंपनी की इस रिसर्च को भारत पर हमला बताते तब क्या होता? आज माल्या फरार हैं, उन्हें सरकार भारत की जेल में डालने के लिए जाने कितने साल से मुकदमा ही लड़ रही है। वेरिटास कंपनी की रिपोर्ट आखिर सही साबित हुई। आज आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाइए, किंगफिशर नाम की हवाई जहाज कंपनी का अता पता नहीं मिलेगा। विजय माल्या का इतिहास आपके सामने है। भारतीय इतिहास के किस चैप्टर में आप विजय माल्या के बारे में पढ़ाएंगे? क्योंकि ये जनाब तो भारत से ही भाग गए हैं। पता चला कि ब्रिटेन के इतिहास के चैप्टर में पढ़ाए जा रहे हैं। ब्रिटेन दावा करने लगा है कि यह आदमी भागकर हमारी कंट्री में आया है, तो ब्रिटेन की हिस्ट्री के चैप्टर में होगा। जब अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर हमला कहा है, तब ऐसे में सेबी नाम की संस्था क्यों चुप है? उसे सार्वजनिक बयान देना चाहिए था। जब बैंक सार्वजनिक रूप से जवाब दे रहे हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम ने बयान जारी किया है, तब सेबी क्यों चुप है? एक तरफ सेबी की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ खबर आती है कि अडानी के शेयर ज्यादा ना गिरे, इसके लिए सर्किट लिमिट को 20% से 10% कर दिया गया है। हिंदी में ऐसे समझिए, सीधे पाताल लोक में ना चले जाएं, इसलिए उसके पहले एक फ्लोर और जोड़ दिया गया है। यानी अब एक दिन में अडानी के शेयर 10% से अधिक नहीं गिरेंगे तो हाहाकार भी कम मचेगा। क्या यह काम सेबी ने किया? क्या ऐसी सुविधा हर कंपनी को दी जाती है? इन प्रश्नों के उत्तर आम जनता को भी दिए जाने चाहिए। क्या विपक्ष जीवन बीमा और बैंकों की पूंजी को लेकर बेवजह शोर कर रहा है? सीपीएम ने तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अदानी ग्रुप ने इन आरोपों को हमेशा ही गलत बताया है, इनका खंडन किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक लंबा बयान जारी किया है और कहा है कि वित्तीय प्रणाली का स्तंभ माने जाने वाले LIC और SBI जैसे वित्तीय संस्थानों के अडानी समूह के साथ उच्चतम स्तर के जोखिमपूर्ण लेन देन का वित्तीय स्थिरता और करोड़ों भारतीयों की बचत राशि पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। एक जिम्मेदार विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी का यह दायित्व है कि वह सेबी और RBI से वित्तीय प्रणाली के प्रबंधक के रूप में अपनी भूमिका का प्रभावी रूप से निर्वहन करने और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए इन आरोपों की जांच करने का आग्रह करे। तेलंगाना के IT मंत्री KT रमा राव ने भी कहा है कि यह सवाल बेहद गंभीर है। क्यों जीवन बीमा का 77,000 करोड़ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 80,000 करोड़ रुपया अदानी समूह में लगा हुआ है? किसके कहने से ऐसा किया गया? इस पूरे एपिसोड में किसकी भूमिका रही होगी? तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने जून 2021 में सेबी को पत्र लिखा था और कहा था कि अदानी ग्रुप में जिन विदेशी कंपनियों का पैसा लगा हुआ है वो किनका पैसा है, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है। ना ही उन कंपनियों ने कई सालों में अदानी के स्टॉक में लेन देन किया है। महुआ ने उस समय मांग की थी कि इन कंपनियों के अदानी समूह के साथ रिश्तों की जांच हो, क्योंकि इसका भारतीय बाजार पर काफी असर पड़ेगा। तब सेबी ने कहा था कि इसकी जांच हो रही है।
हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा के पत्र और सेबी के जवाब का जिक्र किया है, मगर आज तक किसी को पता नहीं कि सेबी ने जो जांच की उसका क्या नतीजा निकला। हिंडनबर्ग ने लिखा है कि इस मामले की मॉरिशस में भी जांच हो रही है। जून 2021 के इस पत्र का संदर्भ यह है कि उस वक्त अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों के दाम गिर गए थे। तब सवाल उठा कि ऑफशोर फंड को फायदा हुआ है, उन्होंने अपने पैसे निकाल लिए हैं। महुआ मोइत्रा ने पूछा था कि कौन है जिसे फायदा हो रहा है। तब सेबी ने जवाब दिया कि जांच चल रही है और अभी किसी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची है। यह खेल तो होता ही है कि एक बार शेयरों के दाम चढ़ाकर गिरा दिए जाते हैं और फायदा कमा लिया जाता है। यही आरोप अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी लगाए हैं। महुआ मोइत्रा ने यही आरोप उस समय लगाया था कि ऑफशोर फंड किसका है जो अदानी ग्रुप के शेयरों के दाम चढ़ाकर और फिर गिराकर फायदा कमा गया। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने 30 जनवरी को फिर से सेबी को पत्र लिखा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सेबी के अलावा यह पत्र वित्त मंत्री, ईडी, डीआरआई, सीबीडीटी को भी लिखा गया है और अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच की मांग की गई है। पैसे को गोल गोल घुमाकर राउंड ट्रिपिंग के जरिए मुनाफा कमाने के आरोप लगाए गए हैं। संदिग्ध विदेशी निवेश के भी आरोप हैं। इन सब की जांच की मांग महुआ मोइत्रा ने अपने पत्र में की है। शेयर बाजार में शेयरों के दाम गिरते चढ़ते रहते हैं, मगर एक कंपनी के रिसर्च पर भारत की इतनी बड़ी कंपनी के शेयरों के दाम इस तरह गिरने लग जाएं, यह कोई छोटी बात नहीं है। अगर यह रिपोर्ट नहीं आती तो बाजार में ऐसा कुछ भी माहौल नहीं था कि अदानी ग्रुप के शेयरों के भाव में कई लाख करोड़ की गिरावट आ जाती। कुछ दिनों तक बजट की चर्चा होगी। इस चर्चा की आंधी में यह मामला किसी सूखे पत्ते की तरह उड़कर किनारे लग जाएगा। हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग से जो कमाना था कमा लिया होगा, लेकिन जो आरोप सबके सामने रख दिए गए हैं उसका सामना इतना बड़ा देश क्या इस तरह से किनारे लगाकर करेगा या सामने आकर जांच करेगा और सवालों के जवाब ढूंढेगा, आपको बताएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।